फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज फुल मून है, तो इस फुल मून में डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप इस ग्रुप में हो तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है, इसीलिए आपके सामने ये वीडियोस आई है, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबको मिल सके। और अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वो बुक कर सकते हो। टैरो रीडिंग में आपकी लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, ठीक है, आपकी ब्लॉकेजेस, सारी चीज़ें बताई जाती है। और अगर आप सेशन लेना चाहते हो, मिनी सेशन, खुद को हीलिंग कैसे करें, ठीक है, मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। इसमें इनर वर्क भी शामिल है, तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज की इस फुल मून में डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज है वो मैं सबसे पहले बताऊंगी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आप सभी से करनी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा इस वीडियो को खासकर। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक टावर मोमेंट आई है, जो टावर मोमेंट उनके साथ पहले भी आ चुकी है। जब वो अवेकन नहीं था तब ये टावर मोमेंट आया था, और उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें के बाद उन्होंने इस सारी चीज़ों को संभाला, समझा, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी भी ऐसे ही चल रही है, और ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी जो मैंने चेक किया, मुझे भी वही सारी चीज़ें मेरे सामने रिवील हो रही है बार बार। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फुल मून में, अपने जितने भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, अभी भी कोई भी इशू रह गई है, उसको प्लीज़ निकालिए। इस फुल मून में आप उस वो सारी चीज़ों को यूनिवर्स के पास सरेंडर कर दीजिए कि मेरे में इतने सारे नेगेटिविटी है, मैं ये सारे आपके ऊपर आपको सरेंडर कर दे रही हूँ, और मुझ में बस पॉजिटिव ही और पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे करके अब इस फुल मून को अपने काम में यूज़ कीजिए, क्योंकि ये फुल मून यही एनर्जीज को लेकर आई है। एक ज़बरदस्त टावर मोमेंट, एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, ठीक है। और अगर आपको लग रही है कि आपको पास्ट की चीज़ याद आ रही है, अब कैसे थी, अब कैसे हो, और फिर से वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, तो इसके ऊपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंट जानबूझकर ही लेकर आई है ताकि आप उनको ऑब्ज़र्व करें और उनकी तरफ अच्छे से उनको क्लियर करें कि अभी भी क्या ऐसे इशू है जो आपको क्लीन करनी है, ठीक है। ऑब्ज़र्व बिल्कुल कर रही है इस वक्त डीएफ ने, बहुत अच्छी जा रही है, बस ऐसे ही चलते जाइए। सोशल मीडिया पर भी ऑब्ज़र्व कर रही है, उनके लिए जो मैसेजेस आ रही है ना, जो एंजल्स की तरफ से, वो भी आपको ऑब्ज़र्व करनी है। इस वक्त डीएफ ने फुल्ली सरेंडर किया है, डिटैचमेंट में आने की कोशिश चल रही है, जैसे कि वो डिटैचमेंट में है थी। बट ये जो एनर्जीज है टावर मोमेंट के आने के बाद थोड़ा हिल चुकी है, खुद की डिज़ायरमेंट फिर से जाग चुकी है, खुद की जो कंट्रोलिंग का जो इशू है वो फिर से जाग चुकी है, ठीक है। फेथ की इशू है, डेली अच्छे से वर्क ना करने का जो इशू था वो फिर से आ रही है, बट फिर भी डिवाइन फेमिनिन ने सरेंडर किया है, करने की कोशिश जारी है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिल रही है, वेडिंग की, एंगेजमेंट की भी ऑफ़र्स आ रही है किसी किसी का, ठीक है। हर किसी का नहीं, और बस किसी किसी का आ रही है, और किसी किसी का ट्रैवल इस वक्त हो रही है। सिचुएशंस ऐसी है कि किसी के साथ आप मीट करने वाली हो, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, किसी और पर्सन हो सकती है जिससे आप बहुत सारे चीज़ सीखने वाली हो, ठीक है। ये भी हो सकती है, कुछ मोमेंट मुझे नज़र आ रही है। रेडी हो इस चीज़ के लिए आप, बट ट्रैवल है आपकी जर्नी में, इस वक्त ट्रैवल है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। द टावर मोमेंट तो ज़रूर आई है आपके लाइफ में।
सेकेंड जर्नी में आप मतलब आप अंडरस्टैंडिंग कर रही हो कि आपकी फियर इशू क्या है, आपकी इस जर्नी में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, ठीक है, क्या डिस्कवर करनी चाहिए, अप्रिशिएट कर रही है इस जर्नी को और एक्सेप्टेंस करने की भी कोशिश कर रही है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको एक्सटर्नल जो लव है वो आपको समझ में आ रही है, रिकॉग्नाइज हो रही है फिर से पैशनेट ट्विन फ्लेम शेकिंग जो फेस चल रही है ना, जो द डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर से वो वापस आई है। बट इस बार आपको फुल्ली सरेंडर होकर इस चीज़ को ओवरकम करनी है, ठीक है। जैसे पहले बार आपने बहुत सारा तकलीफ़ें देखी है, इस बार उतना तकलीफ़ें आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने वैसे फेज को कवर करके आगे बढ़ चुकी है और फिर से जब आपके सामने वही सारी फेजेस आती है तो आप उसमें थोड़ा माहिर हो जाती हो, ठीक है। जैसे कि आप पहले वो चीज़ जो अपने सामने देखी थी बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी, उसके बाद जब अब देखोगे तो वो थोड़ा आपको नॉर्मल लगेगा क्योंकि आपके साथ पहले वो हो चुकी है। और उसके बाद जब तीसरी बार जब आती है तो आप रेडी हो जाते हो कि नहीं मुझे इससे बचना है। वैसे वैसे करके चौथी बार जब आती है तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहते हो, गिरने के वक्त ही उठ जाते हो। तो वही सिचुएशंस है, पॉज करके देख रही हो कि आप किस जगह पर स्टक हो या फिर क्या आप क्या वेटिंग जोन में हो, ठीक है। बस यही चीज़। और कभी कभी ये देखने का भी ज़रूरत होता है पॉज करके सब कुछ एक थर्ड पर्सन बनकर। आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के ऊपर। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन की इस वक्त इनर चाइल्ड इशू जो है वो हील हो रही है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेसिंग चालू है, अभी भी चालू है। सेल्फ ग्रोथ कर रही है। अगर उनको उनके लाइफ में ऐसे भी चीज़ हो सकती है कि वो किसी फियरनेस में है या फिर उनको लग रही है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया है, ठीक है। उसको और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ है उनको बस फॉरगिव कर रही है कि मैंने जो किया है वो अगर गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर उनके साथ कोई भी चीज़ हुआ है तो उनको माफ़ करिए। हर एक चीज़ रिलीज़ करिए, ठीक है। फ्री करिए अपने दिमाग से, अपने लाइफ से, अपने आप से, ठीक है। कॉन्टैक्ट में जो है उसको भी फ्री कर रही है। एक्शन लेने की कोशिश है, जर्नलिंग कर रही है और जर्नलिंग करने के वक्त उसके बाद ही जो हर्मिट मोड आती है ना, उस वक्त जो जर्नलिंग करती है उसी से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि एक्चुअली उनके लाइफ में क्या हो रही है और उनको क्या करनी है, कैसे फॉरगिव करनी है, कैसे फ्री करनी है, वो उस जर्नल में लिखती है। और उससे भी बहुत सारी चीज़ हील होती है, फ्री होती है, ठीक है। और रिसीव कर रही है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स जिन्होंने जो भी उनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, ओपन माइंड होकर सारी चीज़ को समझ रही है। अबेंडेंस को समझ रही है, अवेयरनेस आ रही है। उनकी जो हिडन पाथ था, जैसे कि उनकी क्रिएटिव साइड था, अगर उनको सिंगिंग करना पसंद है या फिर ड्राइंग करना पसंद है तो उसके ऊपर काम कर रही है। बहुत अच्छे काम कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन ने। और डिसिप्शन उनकी लाइफ में जो भी मास्क पहनकर उनको धोखा दे रही थी उनको भी मतलब थोड़ा उनसे दूर हटी है और उनके एक्शंस लेने की भी कोशिश कर रही है या फिर उनको समझ रही है कि उनके लाइफ में उनको किसी ने धोखा या फिर मास्क पहनकर उनको बस ऐसे ही धोखा दे रही है, ठीक है। जिसका थर्ड पार्टी है उसकी साथ ये एनर्जी ज़्यादा मैच होगी। सब कुछ रिलीज़ कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश है, यिंग यांग को अपने अंदर डार्कनेस को देख रही है। और उनके लाइफ में द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रही है, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी फिर से आई है। एक्चुअली ये मिरर हो रही है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज है ना वो आपको इसीलिए समझ आ रही थी कि आप उनको हील करो और आपकी हीलिंग के दौरान उसका भी हीलिंग हो जाए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपको ये सारी चीज़ पहले समझ आ जाती है। बट उनको उनकी तरफ से उन्होंने जैसे सोचता है वैसे समझ आती है, मटेरियल लाइफ से लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी द डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश है, ठीक है। कोशिश जारी है, हायर सेल्फ उनकी हायर सेल्फ ग्रोथ हो रही है। और बस डिवाइन फेमिनिन जो अपने ऊपर काम कर रही है बस वही करते जाए। और उनको एक रेड फ्लैग्स नज़र आ रही है, एक मंजिल नज़र आ रही है। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुई है इस ग्रुप में जो है उसकी। डिवाइन मैस्कुलिन की मैं बातें कर रही हूँ जिसकी एनर्जी ऐसे है
डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो मैंने पहले बताया। तो यही एनर्जीज है इस फुल मून में, और इस फुल मून ने डिवाइन फेमिनिन को एक और अपॉर्चुनिटीज़ दिया है अपने आप को सुधारने का। तो इस मौका को प्लीज़ मत गवाइए, ये आखिरी टेस्ट है, इसके ऊपर काम कीजिए। इस वक्त बहुत सेक्सुअलिटी एनर्जीज आ रही है, इंटीमेसी एनर्जीज आ रही है, उसको इग्नोर कीजिए और उस एनर्जीज को अच्छे कामों के ऊपर वेस्ट कीजिए, ना ही उसके ऊपर। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुके हैं मैं क्या बोलने की कोशिश किया है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान दीजिए, वो मत सोचिए, अपनी थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।